हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास के द्विघात समीकरण का बिहार बोर्ड अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा है, जितने भी पीवाई क्वेश्चन है उन सभी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लेक्चर 10 से। इसका मतलब क्या है, इसके पहले हम सभी द्विघात समीकरण का थ्योरी कंप्लीट किए थे लोग। फिर द्विघात समीकरण में जितना भी प्रश्नवाली था, यानी प्रश्नवाली 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 पूरा प्रश्नवाली किए थे लोग। अब प्रश्नवाली करने के बाद क्या किए थे, PYQ। तो PYQ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन पिछले लेक्चर्स में हो चुका है। आज हम लोग करने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपको बताते हैं ये चैप्टर बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक साल बिहार बोर्ड एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप ये सभी सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एक 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या निकलना है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो चलिए, सवाल लिखे यहाँ पर 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यानी 2 वर्ग है, उनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर, यानी उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर है, तो बोला है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। अब 2 वर्ग है तो बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग होगा, तो दोनों की भुजा निकालना है। तो काम करते हैं, यह मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा। तो बड़ा वर्ग का भुजा कितना मान लेते हैं, x मीटर, तथा छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा कितना मानते हैं, y मीटर। यदि डायरेक्टली क्वेश्चन में बड़ा वर्ग का भुजा छोटा वर्ग का भुजा में रिलेशन दिया होता ना, तो y मानने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्टली उस रिलेशन से निकाल लेते। बट इसमें हम क्या देख रहे हैं, भुजा में रिलेशन नहीं दिया है, क्षेत्रफलों का योग दिया है, क्षेत्रफल में रिलेशन दिया है, और परिमापों में अंतर, परिमापों में रिलेशन दिया है। और हमसे बोला गया भुजा ज्ञात करें, तो हमने बड़ा वर्ग की भुजा कितना मान लिया x, और छोटे वर्ग की भुजा कितना मान लिया y। अब देखते हैं प्रश्न में क्या क्या बोला है। तो लिखिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में 2 शर्त है, पहला लिखेंगे पहली शर्त से, पहली शर्त से। तो फर्स्ट शर्त क्या है, तो फर्स्ट शर्त है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर, और छोटा वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर। अब बोला है दोनों के क्षेत्रफलों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना दिया है, 468। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ओके, अब देखो दूसरा शर्त क्या है, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त क्या है, उनके परिमापों का अंतर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो बड़ा वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4x, और अंतर दिया है तो माइनस लिखेंगे। छोटा वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4y। तो 4x माइनस 4y कितना दिया है, 24। तो लिखेंगे 24। थोड़ी सी सिंप्लीफाई करो तो इसका एलसीएम कितना आएगा, सॉरी इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन ले सकते हैं। कितना आ गया, 4 × x माइनस वाई इक्वल टू 24। ये 6 से कट जाएगा 4 से 24। तो यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना आ गया, इस बाद यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से x का मान निकाल दे कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ से x का मान कितना आएगा, 6 + y। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। इसे समीकरण कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब इस x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। क्या लिखेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो बताइए यदि इसके मान को हम यहाँ रखें तो क्या होगा, बताइए। तो x का मान है 6 + y, तो जहाँ x से कितना रख देंगे, 6 + y। तो लिख दें 6 + y का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पहले से क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर। अब बराबर में कितना है, 468, तो 468। अब इसको सॉल्व करें, बताइए कितना आता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ओके, इसका सोल्यूशन हो गया, प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, बराबर में कितना है, 468। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए तो यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर। अब प्लस है कितना, देखिए तो 6 × 12, तो 12 यहाँ y है तो y, और यहाँ पहले 6 स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये प्लस में रहता क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -468 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये कितना आएगा, माइनस में, क्यों माइनस वाला टर्म बड़ा है। तो 8 में 6 गया 2, 4, 6 में 3 गया 3, और यहाँ 4 है तो 4, तो कितना गया 432, यहाँ बराबर 0 है तो 0। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 6 12, 216 बराबर 0 है तो 0। अब इधर 2 गुणे में रहे तो बटा में आएगा, तो इधर 2 आगे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा, चलो अब इधर नहीं चलता है,
अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 आ गया। अब फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए, कितना आएगा। अब देखिए इस द्विघात समीकरण हल करना है ना, तो आपको जिस विधि से आता है उसे हल कर लीजिए। तो हम लोग 3 विधि पढ़े थे लोग। कौन सा विधि पढ़े थे लोग? एक गुणनखंड विधि पढ़े थे लोग, एक पूर्ण वर्ग बनाने वाला विधि पढ़े थे लोग, एक द्विघात सूत्र से पढ़े थे लोग। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपको जैसे आता है वैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान कौन होता है? गुणनखंड विधि। बट गुणनखंड विधि हमेशा काम नहीं करता है, ओके, इसलिए आपको सब आना चाहिए। बट आपको जो आसान लगे उस सब क्या करेंगे, इसे बना लेंगे। चलिए हम बनाते हैं गुणनखंड विधि से फर्स्ट इंटू लास्ट पे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा? माइनस 216। अब दो संख्या गुणनफल माइनस को पता, जब प्लस रहेगा माइनस रहे, तो सिंपल सी बात है, इस 6y को आपको ऐसे लिख देना है ना, ताकि गुणा करने से कितना है 216 कितना जाए 216, या 216 को ऐसे ब्रेक कर दीजिए कि जोड़ने घटाने में कितना जाए, यानी उसका अंतर कितना है 6y, अंतर कितना है 6y। तो चलिए काम करते हैं। तो दो ऐसा समय इसका अंतर 6 हो और गुणा करने में कितना है 216, तो इससे कोई भी दो रैंडमली नंबर ले लीजिए। अच्छा मानिए हम ऐसे ही लेते हैं 15 और 21, 15 और 21, अंतर कितना है 6 का अंतर है, लेकिन हमको गुणा करने में कितना चाहिए 216। ऐसा बताइए कितना है 15 को 5 हर 3 1, 15 को 30 30 1 31, 315 का 315 बड़ा, यानी इसको छोटा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा छोटा। तो एक काम करते हैं 15 को तो नहीं और छोटा करते हैं, 21 को भी छोटा करते हैं। तो मानिए 15 को मानिए 10 कर दिए, कितना कर दिए 10, 21 को कितना करना है 16, तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 160, यानी बहुत ज़्यादा छोटा कहते हैं इसको। और तो 15 से थोड़ा सा कम, मानिए यहाँ पर लेते हैं 14, कितना लेते हैं 14, तो ये कितना होगा 19, कितना आएगा 19, ठीक है। तो देखिए 14 और 19 का अंतर कितना आएगा, एक हमको 6 चाहिए ना, एक मिनट यहाँ 20 लेंगे ना, ये कितना लेंगे 20, तो बताइए कितना चाहिए, तो ये कितना 14 28 280 कितना है 280, बट हमको कितना चाहिए 216, तो और छोटा करते हैं 13 करते हैं, कितना लेंगे 19, तो 9 3 27 लघुत्तम मैंने देखिए 9 3 27 इकाई अंक 7 आएगा, बट हम चाहिए 16, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको और छोटा करते हैं 18 लेते हैं, कितना लेंगे 12, तो 8 दूना 16 ये हो सकता है। तो बताइए 12 × 18 कितना आता है, तो 12 × 18 कितना आएगा 12 बटे 96 के 6 बार 9 और 12 9 21 216, यानी क्या आ गया एक संख्या 12 एक संख्या 18। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब y² है ना, इस 6y को हम क्या करेंगे 12 और 18 में ब्रेक करेंगे। अब देख रहे हैं 6y के पहले प्लस है, यानी 18 वाला टर्म प्लस मिलेंगे और 12 वाला माइनस मिलेंगे। तो हम इसे क्या ले सकते हैं प्लस 18y और माइनस 12y और माइनस 216 और बराबर 0 है तो 0। चलिए अब इस दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेते हैं, कितना आएगा y प्लस 18, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा y प्लस 18 बराबर 0 तो 0। अब यहाँ से कितना आ गया y प्लस 18 कॉमन होगा, तो यहाँ कितना आएगा y माइनस 12 बराबर 0 है तो 0, क्या है 0। अब यहाँ से एक बार y प्लस 18 को 0 करेंगे और एक बार y माइनस 12 को 0 करेंगे, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, यहाँ से y का मान आएगा माइनस 18 और यहाँ से y का मान कितना आएगा 12। तो बताइए जो y है y क्या था, तो y था छोटे वर्ग की भुजा, था हम लिखे थे ना, माना कि बड़े वर्ग की भुजा x तथा छोटे वर्ग की भुजा y, तो y क्या है छोटा वर्ग का भुजा है। तो बताइए क्या किसी वर्ग का भुजा ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो लिखेंगे चूंकि वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः y बराबर माइनस 18 संभव नहीं, यानी क्या है ये असंभव है, ये असंभव है, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए y का मान क्या होगा 12। अब y का मान निकल गया, तो क्या x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो इस y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। तो यदि y का मान यहाँ पर 12 रखे तो 12 6 कितना हो जाए 18, यानी x का मान 18 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे y के मान को, कौन सा मान 12, तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 12, समीकरण किस में रखना हमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में क्या है x है तो x, 6 है 6 प्लस है प्लस y का मान कितना रखना है 12, तो 12 तो 12 6 कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। तो यह x भी आ गया y भी आ गया। तब बताइए हम शुरू में क्या माने थे, देख पा रहे हैं आप लोग क्या माने थे, माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x, माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x, तो x का भी मानेगा y का भी मानेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे अतः बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर बराबर कितना है 18, तो लिख देंगे 18, तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, y का मान कितना है 12, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे अतः बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, अब बराबर x का मान कितना है 18, तो लिख देंगे 18 मीटर, ठीक है। तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर कितना था y मीटर, और y का मान कितना है, तो y का मान है 12, तो लिख देंगे 12 मीटर। यही दोनों क्या हो गया, ये हो गया आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
चलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये, बढ़ देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 ना फिर से आपको एक बार मिलेगा, यानी आगे भी मिलेगा, तो यहाँ पर देख लेंगे ताकि हम इस सवाल को नहीं बनाएंगे, क्योंकि आगे भी ये सवाल सेम टू सेम दिया गया है। ओके, चलिए सर सुनिए। सबसे पहले हम अगर सवाल ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, ओके, और जो निकालना से कुछ मान लेंगे और तब देखेंगे इसमें क्या क्या करना है। देखिए सवाल क्या दिया है, बोला एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है। अब एक ट्रेन है, एक नियत दूरी है, जैसे एक समान गति से क्या करती है, तय करती है, यानी एक समान चाल से तय करती है। बोला यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले पूरी हो जाती है। यानी यदि ट्रेन का स्पीड होता है ना, ऐसे एक ट्रेन से हम कुछ दूरी तय किए, उसका कुछ एक नियत चाल था, अब गए, अब उसमें हम सोच रहे हैं क्या कि यदि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रफ्तार से चलती है, यानी उसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तब तो जल्दी पहुंच जाते हैं। सिंपल सी बात है, कितना जल्दी पहुंचते हैं, 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। ओके, अब फिर इसमें बोला गया यदि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम, यानी ट्रेन का चाल यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो 3 घंटा लेट से पहुंचते। जाहिर सी बात है, जब ट्रेन का स्पीड कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, जब ट्रेन का स्पीड ज़्यादा तो समय क्या होगा, कम लगेगा। तो इसमें बोला गया ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करता। दूरी तो नियत था ना, अब दूरी क्या होगा हमको नहीं पता है, तो दूरी को हम कुछ मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना मान लेते हैं, x मीटर, सॉरी x किलोमीटर में दिया ना सर, तो किलोमीटर मानते हैं, x किलोमीटर। तो ट्रेन द्वारा तय की दूरी हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर मान लिया। अब देखिए इसमें बोला गया नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है। तो अब इसका गति पता है क्या, गति नहीं पता है। और सवाल में दोनों लाइन में क्या तुलना किया, जो इसमें दोनों कंडीशन दिया, यदि चाल 10 ज़्यादा रहता तो समय 2 घंटा कम लगता है, नियत समय से 2 घंटा कम लगता है, यानी कहीं ना कहीं नियत समय से तुलना किया गया। तो समय निकलना है, दूरी दिया है, तो बिना चाल का समय निकलेगा नहीं, क्योंकि समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी दिया, हमको चाल भी पता होना चाहिए। अब चाल भी नहीं दिया तो चाल को कुछ मान लेंगे। तो माना कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर तथा ट्रेन की चाल, तो चाल कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए दूरी आ गया, चाल आ गया, तो कैसे समय निकाल सकते हैं लोग। तो हम जानते हैं समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। इसमें दूरी कितना दिया है, तो दूरी दिया है x और चाल दिया y, तो x बटा y, और समय का मात्रा को घंटा लिख दी घंटा, यानी हवा। तो समय इक्वल टू कितना गया, x बटा y घंटा। अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया था, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में 2 शर्त दिया है, तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। तो फर्स्ट शर्त क्या दिया है, यदि ट्रेन की गति यानी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी चाल का मान 10 अधिक होता तो नियत समय से कितना घंटा कम समय लगता है, 2 घंटा कम समय लगता है। तो सोचिए नियत समय से तुलना किया गया, नियत समय। देखिए सिंपल सी बात है, यदि चाल बढ़ा दे, देखिए जहाँ पर चाल था y, अब हम कितना कर दें, y + 10 कर दें, तो चाल तो बढ़ गया, बट दूरी तो उतना ही है। तो ये जो डेटा निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, ओनली समय निकलेगा। तो इस समय का मान नियत समय से क्या है, 2 घंटा कम है। तो नियत समय कितना है, x बटा, यदि y चाल से चला था तो समय लगा है x बटा y, यदि y + 10 से चलेगा तो इस समय से 2 घंटा कम लगेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, x बटा y - 2, क्योंकि इसमें देखिए कितना बोला है, 2 घंटा पहले। ये आ गया एक समीकरण। तो अब x और y में रिलेशन आ गया, तो समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ओके, अब चलते हैं दूसरी शर्त। तब हम क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से दूसरा शर्त क्या दिया है, तो बोल रहा है यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अच्छा, तो दूरी तो उतना ही है, अब गति यानी y, अब y में कितना कम करना है, 10, यानी y - 10। तो यह जो समय है नियत समय से क्या होगा, अधिक होगा। तो जहाँ नियत समय x बटा y, तो x बटा y रहेगा, बट इसमें समय अधिक लगेगा। कितना समय अधिक लगेगा, 3 घंटा, तो +3 करते हैं। ओके, तब हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक चर का मान निकाल कर इसमें रख देंगे, या इसमें से निकाल कर इसमें रख देंगे। ओके, तब सॉल्व कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर x y 2 बार, यहाँ भी x y 2 बार, ठीक है, यहाँ भी x y 2 बार, यहाँ भी x y, तो किसी एक का मान निकाल इसमें रखिए, सॉल्व कीजिए, 100% कंफर्म है कि आंसर आ जाएगा। ओके, बट चाहते हैं ना थोड़ा सा इसको और आसान बनाए, तो चर को कम से कम कर दे, तो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि x बटा y दिया है, और यहाँ भी कहते हैं x बटा y। यदि इस समीकरण 1 में से इस समीकरण 2 को घटा दें तो ये टर्म क्या होगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो घटा के बनाएंगे तभी बनेगा, नहीं घटाना चाहते इसमें किसी एक का मान निकालिए, इसमें पूर्ण कीजिए, तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण कितना मान लेते हैं, 2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर लिख सकते हैं समीकरण
1 माइनस 2 से। और ये समीकरण 1 में से 2 घटाएं तो अब चाहे तो पूरा समीकरण 1 उतारे, फिर समीकरण 2 उतारे, फिर घटाएं। तो समय है तो घटा लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली भी घटा सकते हैं। चलिए हम घटाते हैं आराम से। समीकरण 1 कितना दिया है, x बटा वाई प्लस 10 बराबर x बटा वाई, अब माइनस कितना दिया है 2। समीकरण 2 कितना दिया है, x बटा वाई माइनस 10 बराबर x बटा वाई, अब प्लस 3 है तो 3। क्या करना है हमें, माइनस करना है। तो ये पूरा टर्म किस में है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है ना। तो जब पूरा टर्म प्लस है तो माइनस करते हैं, चिन्ह उल्टा करते हैं, प्लस होते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये पूरा टर्म में पहले प्लस होता है, माइनस है, प्लस होते क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तब ऐसा बताइए, इसको इसमें से इसको माइनस करना है। जब इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे तो क्या हम x कॉमन ले सकते हैं, सोच पा रहे हैं लोग, तब रफ में भी कर सकते हैं। चलिए घटाते हैं। यहाँ कितना हो गया देखिए, तो x बटा वाई प्लस 10, अब माइनस यहाँ कितना आएगा, x बटा वाई माइनस 10, अब बराबर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, कहीं दोनों सेम है, या -2 -3 तो कितना आएगा, -5। कितना आएगा, -5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए इसका अब यहाँ पर कितना दिया, इसका x बाहर लेते हैं, तो x बाहर लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 बटा वाई प्लस 10 माइनस 1 बटा वाई माइनस 10, अब बराबर में -5 है तो -5। ठीक है, यहाँ x है तो x, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुणा कर देंगे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी वाला टर्म यहाँ पर कर देंगे तो y माइनस 10, ये वाला टर्म यहाँ पर तो माइनस वाई, अब फिर ये माइनस प्लस माइनस 10, अब बराबर में -5 है तो -5। तो कितना आ जाएगा, x इंटू ये y और y कैंसिल होगा, -10 -20, अब बटा में कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। आप यहाँ 100 लिख सकते हैं, सकते हैं 100। चलिए यहाँ लिखते हैं 100, बराबर में कितना है यहाँ पर, -5 है तो -5, माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलिए तो कितना दिया, ये 5 से कम 5 है, 5 होगा 20, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब तो हमको निकालना है x का मान, तो x का मान कितना है, इधर ये बट्टा में इधर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में मल्टीप्लाई करते ही रहेगा y माइनस 100, अब पूरा का बट्टा में यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ बट्टा में कितना आ जाएगा 4। तो x का मान आ गया, तो समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, इसको 3, कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या बोलिए, समीकरण इस x के मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए अब क्या करना है हमें, अब यहाँ जो x का मान है वाई स्क्वायर माइनस 100, वाई स्क्वायर माइनस 100 बटा 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 100 बटा 4 कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या दिया है, चलिए तो समीकरण 1 दिया है x बटा वाई प्लस 10। चलिए समीकरण 1 में क्या दिया है, x बटा वाई प्लस 10, तो x का मान कितना रखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 100, अब बटा में कितना है 4, तो ये x का मान आ गया। तो वहाँ पर क्या था, x बटा वाई माइनस 10, तो बटा में उसमें पहले से क्या था, वाई माइनस 10, लिख देंगे वाई माइनस 10। तो ये सब x का मान है और ये y, एक मिनट थोड़ा देखते हैं, तो समीकरण 1 में x बटा वाई प्लस 10, वेरी गुड। तो x का मान इतना गया, बटा में आ गया वाई प्लस 10, एक मिनट, बटा में कितना गया वाई प्लस 10, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया, देखिए तो यहाँ पर दिया x बटा वाई प्लस 10, तो यहाँ पर आ गया x का मान वाई स्क्वायर माइनस 100 बटा 4, अब बटा में वाई प्लस 10, अब फिर दिया है बराबर, तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ पर देंगे बराबर, क्या देंगे बराबर। अब बराबर बात क्या था, x बटा वाई, तो बटा में y तो है, अब हमें यहाँ x का मान रखना है। तो x का मान कितना दिया है, x का मान आया है वाई स्क्वायर माइनस 100, अब बटा में 4 है तो 4, तो वहाँ पर था x बटा वाई, तो बटा में y था तो y तो रहेगा। ओके, अब फिर यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर है -2, तो यहाँ का लिख देंगे -2। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 100 है, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, अब बटा में कितना है 4 है तो 4, यहाँ वाई प्लस 10 है तो वाई प्लस 10। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम इसको ऐसा लिखे हैं ना तो यह जाएगा वाई प्लस 10 इंटू वाई माइनस 10, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, इस पूरा का एलसीएम कितना आ जाएगा 4y, पूरा का एलसीएम कितना आ जाएगा 4y। चलिए इस पूरा का लघुत्तम आ गया 4y। अब यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस 100 और यहाँ -4 दूने कितना हो जाएगा 8y, तो लिख दिए 8। चलो अब देखते हैं कितना होता है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अभी कितना इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाला को y प्लस 10
इंटू वाई माइनस 10, अब बटा में कितना है वाई प्लस 10, अब बराबर में है कितना रह दिए वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 100, अब बट इसको तो सीधा कर दिए, अब बटा में वाई है तो वाई। अब देखिए कितना आएगा, तो वाई प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया वाई माइनस 10, यहाँ पर बटा में वाई, तो चलिए ये वाई माइनस 10 है, अभी जो बटा में वाई इसको इधर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो इंटू में कितना आ जाएगा वाई, ये कौन सा वाई है, तो जो बटा में था इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते इतना आ गया, और यहाँ पहले से क्या है वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 100, तो कितना आएगा यहाँ पर y इंटू वाई स्क्वायर, अब माइनस कितना आएगा 10y बराबर कितना है वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 100, तो वाई स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया माइनस 10, तो काम करते हैं माइनस में रहते प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पहले से क्या है माइनस 10y है, इधर प्लस 8y, अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस 100। ओके चलिए थोड़ा सा इसको और इधर होते हैं। अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे, तो यहाँ से चलिए माइनस 10y प्लस 8y कितना आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस 2y, कितना आएगा माइनस 2y, बराबर कितना है माइनस 100, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 100/2, 100/2 का मतलब कितना आया 50, तो आ गया 50, y का मान कितना आ गया 50, तो y का मान यानी किसका मान, ये आ गया ट्रेन का चाल कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे चाल भी पूछ सकता था, बट चाल नहीं पूछा आपसे, तो दूरी पूछा गया है, यानी हमको x का मान निकाल, तो सिंपल y के मान को हम कहाँ रख देंगे, तो समीकरण 3 में x आया था, देखिए यहाँ जो समीकरण 3 था, तो 3 इक्वल टू क्या था x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 100/4, तो जहाँ y है वहाँ कितना रख देंगे 50, तो x का मान आ जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ओके, तो यदि हम y के मान को समीकरण 3 में रखें, तो समीकरण 3 क्या था x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 100, चलिए x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 100, तो y का मान कितना है 50, तो 50 स्क्वायर माइनस 100, अब बटा में कितना था, बटा में था 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, तो यहाँ बटा में लिख देंगे 4, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, अब माइनस कितना है 100, अब बटा में 4 है तो 4, तो 25 में 100 के कितना है गया 2400, बटा में 4 है तो 4, कितना गया देखिए 424 है 600, कितना गया 600, तो x का मान 600, तो x क्या था, तो x था ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, देखिए शुरू में क्या माने थे, तो x क्या था ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे अतः ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है x किलोमीटर, तो x का मान कितना है 600 किलोमीटर आंसर, ठीक है। तो ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, बस पेशेंस लगाना है, प्रैक्टिस करना है, बन जाएगा। ओके, तो चलिए ये रहा फाइनल आंसर, ट्रेन द्वारा तक ये दूरी कितना है 600 किलोमीटर है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से शॉर्टकट में एक बार समझाते हैं इसमें कौन कौन स्टेप अप्लाई हुआ है। चलिए ओके, चलिए सिर्फ समझना। ऐसा एक सवाल बताइए, इसमें क्या था, ट्रेन द्वारा तय की हुई दूरी x मान लिए और चाल मान लिए भाई। अब दूरी दिया है, चाल दिया है, तो नियत समय कितना आएगा, तो नियत समय आएगा x/y। अब हमें ये मिल गया नियत समय, बस इतना निकाल दिए। अब प्रश्न के अनुसार पहली शर्त में क्या था, तो पहली शर्त में था यदि हम स्पीड बढ़ाए थे तो समय कम लगता, तो समय इतना अभी से कम लगता, कितना घंटा कम लगता है 2 घंटा। तो ये जो समय, यह समय कब हमें मिलता, जब ट्रेन का चाल कितना रहता, y-10 होता तब, सॉरी y+10 रहता तब। तो समीकरण 1 बनता, इसी तरह 2 क्या बनाते, तो यहाँ माइनस कर देते, यहाँ प्लस कर देते। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी क्या कि माइनस किए, फिर x का मान निकाल लेते, x के मान को निकाल कर समीकरण 1 में रखें, गुणा बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना सोल्यूशन, 2 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया यहाँ पर, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। हालांकि ये सवाल पता है हम लोग किताब के भी क्वेश्चन में किए थे, किताब में से सवाल सेम क्वेश्चन दिया है, बट एनसीईआरटी किताब में ये सवाल नहीं दिया है। ओके, बाकी फर्स्ट भी क्वेश्चन दिया है और ये भी दिया है। खैर देखते हैं क्या है। चलते सोल्यूशन देखिए, दिया यहाँ पर बोल रहा है इसमें कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी यात्रा में कितना, 1 घंटा समय, 1 घंटा, अच्छा 1 घंटा। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय लेती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 1 घंटा अधिक समय या कम समय था, मेरा साथ 1 घंटा कम समय लेती है यहाँ पर था। खैर रुकिए,
कंफर्म कर दे 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। चलिए, तो सवाल क्या दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह इतना अधिक हो, यदि चाल क्या हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जाहिर सी बात है जब चाल अधिक रहेगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो बोल रहे रेलगाड़ी की चाल के द्वारा, तो पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, बट पिछला क्वेश्चन में क्या था, इसमें दूरी दिया है ना, तो पिछला क्वेश्चन में दूरी भी नहीं दिया था, चाल भी नहीं दिया था, बट यहाँ पर दूरी दे दिया, इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकालना हमें, रेलगाड़ी की चाल, सिंपल चाल निकालना, चाल को एक से मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि रेल गाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल आ गया। अब इस सवाल में दूरी क्या दिया है, दूरी, तो दूरी बराबर दिया है 360 किलोमीटर। ये हम कहाँ से लिखे हैं, तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, दिया है, कहाँ दिया है, प्रश्नों में दिया, यानी क्वेश्चन में दिया गया। अब चाल मान लिए, दूरी दिया है, तो क्या इस डेटा से समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी इसमें कितना है 360, अब बटा चाल कितना है x, तो x। अब ये समय किस में आएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर किस में आएगा, घंटा में आएगा। अब चाहे तो यहाँ पर मात्रा रखेंगे तो किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर गया, अब बटा में घंटा है तो कूद के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, घंटा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चाल आगे, दूरी आगे, समय आएगा। अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है, लेकिन प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न में मात्र एक ही शर्त है, तो पहली शर्त दूसरी शर्त लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब एक से अधिक रहता है तब लिखते हैं पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त। इसमें कौन सा शर्त है, कौन सा कंडीशन है, बस एक ही कंडीशन है, यदि यह चाल इतना अधिक होता। अब देखिए चाल अधिक होता है, यानी देखिए तो दूरी तो 360 है, 360, बट चाल तो नहीं बढ़ा रहे, तो चाल कितना अधिक होता है 5, तो यहाँ लिख देंगे x + 5, क्या लिख देंगे यहाँ पर x + 5, तो क्या है, समय है ना, तो 360 बटा x + 5, ये क्या गया, समय। तो ये जो समय है क्या है, बोल रहा है कि 1 घंटा कम समय लेता है, यानी इस समय से 1 घंटा कम होता है, यानी ये क्या होगा 360 बटा x -1, बस कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और हमें x का मान मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्या है, देखिए तो 360 बटा x + 5 अब बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा x, यहाँ लिख दिए x, यहाँ कितना आएगा 360, अब माइनस हो जाएगा x, तो x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर जाएगा 360 × x, और इसको इसमें लग रहा है तो 360 × x, तो 360 × x, फिर x - x, तो -x², फिर ये 5 × 360, तो प्लस ये कितना आएगा, 0 है तो 0, 6 × 30, 0 हाथ से 3, 5 3 15 3 18, 1800 आ गया। अब फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना आएगा 5x आएगा। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 360 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये x² माइनस में रहते क्या हो जाएगा प्लस में, ये टर्म माइनस में रहते क्या हो जाएगा प्लस में, और ये 1800 प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो x² + 5x माइनस क्या है 1800 है। अब इसको हल करना है, किसी मेथड से हल कर सकते हैं, चलिए लगाते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, कितना रहा है 1800 आ रहा है। अब दो ऐसा संख्या बताइए जिसका अंतर 5 हो, अब गुणा करने में कितना है 1800 है, नहीं पता है कोई भी दो नंबर ले लीजिए, यहाँ x² तो रहेगा ही। तो एक काम करते हैं, एक मान लेते हैं सपोज एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अंतर कितना हो 5 हो, तो मान हम 15 लेते हैं, 15 लेते हैं और क्या लेते हैं 10 लेते हैं, 15 लेते हैं और कितना लेते हैं 10, तो 15 10 तो कितना 150 आएगा ना, 1 मिनट। तो मान लेते हैं क्या करते हैं 50 लेते हैं और 45 लेते हैं, तो 50 45 का अंतर कितना है 5 है, और गुणा करने पर यदि इतना है तो यही हो गया। तो देखते हैं कितना आता है, कितना है 5 × 25 का 5, 5 × 20 2 22, यानी 2250 वोट हमें चाहिए 1800, यानी क्या है ये संख्या बड़ा है, और हम क्या करेंगे छोटा करेंगे, इसे क्या करेंगे छोटा करेंगे। तो मान इसको हम 40 कर दिए, तो इसे कितना करेंगे 35 करेंगे, सॉरी ये 40 किए तो 1 मिनट, ये 5 बटा यानी 45 कितना करेंगे 45। ये देखते हैं कि तो 5 × 20 को 0, हर सिंह 2, 4 × 16, 16 2 18, 0 था जी 1800, 1800 किस पर आया 45 पर और 40 पर। नहीं तो आप इसको भी तोड़ के कर सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं प्लस 45x - 40x अब माइनस 1800 और बराबर 0 है तो 0। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं कितना आएगा x + 45, यहाँ से -40 कॉमन लेते हैं कितना आएगा x + 45 बराबर 0 है तो 0। अभी दोनों पद में से हम क्या कॉमन लेंगे x + 45 कॉमन लेते हैं कितना आएगा x - 40 बराबर 0 है तो 0। अब एक बार क्या करेंगे x + 45 को 0 करेंगे, तो x + 45 बराबर 0, और एक बार x - 40 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो यहाँ से x का मान आ गया -45 और यहाँ से x का मान आ गया 40। अभी इस x के दोनों मान में से कौन सा मान लेना है
दोनों लेना है कि कोई नहीं लेना है कि कोई एक लेना है, डिसीजन किससे लेंगे? तो ये एक्स क्या है, एक्स कौन सी राशि है? तो यहाँ पर बोला क्या क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। तो रेलगाड़ी चाल एक्स है, तो क्या चाल ऋणात्मक होगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए एक्स का मान -45 नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या लिखेंगे? असंभव। अब इसके बाद हम एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे? तो लिखेंगे अतः, हाई सेंटेंस लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, और जहाँ एक से कितना रख देंगे 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देंगे, कौन सेंटेंस लिखेंगे? चलिए क्या लिख देंगे? अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जहाँ एक से कितना रखना है हमें? तो एक्स का मान है 40, तो कितना रख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आंसर। हो गया कंप्लीट। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। 4 नंबर पे, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी इतने चाल से अधिक चलती तो 2 घंटा कम समय लगता है। ये सेम टू सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसमें भी क्या बोला है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इसको भी बनाइए और 2 बार जहाँ जहाँ प्रैक्टिस किए तो ऑटोमेटिकली सवाल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिए यहाँ पर, 2 संख्याओं के, ये देखिए सवाल कब आया? 2013 कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया है और 2022 एनुअल एग्जाम में, वो भी कौन? फर्स्ट सिटिंग में आया है। चलिए देखते हैं क्या है सॉल्यूशन, देखते हैं। सवाल दिया यहाँ पर, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब 2 संख्या, एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या, तो चलिए दोनों को मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं x, तथा छोटी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं? y। अब देखिए बड़ी संख्या x मान लीजिए, छोटी संख्या y। अब बड़ी संख्या y मान लीजिए, छोटी x मानिए, जो मान है मान सकते हैं। ओके, तो इतना मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में 2 शर्त दिया है, तो क्या लिखेंगे? पहली शर्त से, तो प्रश्नानुसार पहली शर्त से। तो पहला केस क्या है, पहला कंडीशन क्या है? तो पहला कंडीशन है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो एक संख्या x है, दूसरा y है। अब वर्गों का अंतर लेना है, तो जाहिर सी बात है बड़ा संख्या छोटा संख्या लेंगे अंतर। तो बड़ा संख्या कितना है? x, तो x स्क्वायर माइनस क्या लेंगे? y स्क्वायर। एक और, जब संख्याओं के वर्गों का अंतर है ना, तो छोटा के वर्ग में से ना, सही है, बड़ा के वर्ग में छोटा के वर्ग हटाएंगे, तब जाकर अंतर कितना है? देखिए तो 180। देखा लिख देंगे यहाँ पर 180। ओके, यदि छोटा के वर्ग में छोटा बड़ा के वर्ग हटाते हैं ना, तो माइनस में, किस में आता है? माइनस में आता है। बट ऐसा ही है। तो यहाँ बोला कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, अंतर है तो माइनस, और कितना अंतर है? 180, तो 180 लिख दिए। इस समीकरण में कितना मान लेंगे? इसे 1। ओके, अब बोला छोटी संख्या का वर्ग। अब यहाँ लिखें दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त क्या दिया है? तो बोले छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ध्यान देंगे, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग माने क्या होगा? छोटी संख्या y है, तो y का वर्ग यानी y स्क्वायर। इस y स्क्वायर का मान क्या है? तो बोले बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 गुना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है? x, तो लिख देंगे s। तो कितना गया? 8x। कितना गया? 8x। तो y स्क्वायर का मान कितना गया? 8x आ गया। समीकरण में से कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ओके, अब बताइए यदि y स्क्वायर का मान को हम यहाँ रख दें, तो सिर्फ x के टर्म में आ जाएगा, यानी द्विघात समीकरण आ जाएगा, उसे हल करने आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? y स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखने को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? y स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में कहते हैं x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस से माइनस। अब y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का मान कितना रखना है? 8y। तो कितना रखेंगे? 8y। अब बराबर है, बराबर 180 है, तो 180। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना है? 1 मिनट, यहाँ 8x है ना, यहाँ y स्क्वायर का मान कितना है? 8x। तो यहाँ लिखेंगे 8x। अब बताइए प्लस में जरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 या बराबर 0 है, तो 0। अब देखिए यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा? 180 आएगा, तो x स्क्वायर। अब 2 संख्या ऐसे बताइए जिसका अंतर कितना हो? 8 हो, और गुणा कर देंगे 180 है, तो क्या 18 और 10 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस 18x अब प्लस 10x। माइनस 18 प्लस 10 कितना आएगा? माइनस 8 आएगा, और गुणा कर देंगे 180 आएगा, माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे, तो कितना आएगा? x माइनस 18, और प्लस यहाँ क्या कॉमन लेंगे? यहाँ 10 कॉमन लेंगे, तो कितना आएगा? x अब प्लस
माइनस आएगा, यहाँ कितना आएगा x और माइनस कितना आएगा 18 और बराबर 0 है तो 0। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे x माइनस 18 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा x प्लस 10, 0 है तो 0। अब एक बार x माइनस 18 को 0 करेंगे और एक बार x प्लस 10 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 18 और यहाँ x का मान आएगा 10। अभी हम एक डिसीजन लेंगे, x का मान कितना आएगा -10, तो क्या डिसीजन लेंगे, x का दोनों मान सही है कि कोई एक सही है कि कोई सही नहीं है। ओके, तो ये डिसीजन कहाँ से लेते हैं, तो x के बारे में देखते हैं क्या है, तो x क्या है, तो x बड़ी संख्या है, x क्या है बड़ी संख्या है। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया है y² बराबर 8x, y² बराबर 8x, तो जो यहाँ पर x जो एक संख्या है ये क्या है, y² का बटा 8 करोगे तब ना x आएगा। तो बताइए कि किसी संख्या के स्क्वायर करने पर कोई ऋणात्मक संख्या आ सकती है क्या, आ सकती है जब वो काल्पनिक रहेगा तब। तो कोई ऐसा वास्तविक संख्या है जिसे स्क्वायर करने से माइनस में आ जाए, ऐसा कोई वास्तविक संख्या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बना यहाँ पर जो x आएगा ना, x क्या आएगा धनात्मक ही आएगा, क्या आएगा धनात्मक, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं इसका स्क्वायर करने से क्या जाए माइनस में। तो क्या x वाला माइनस हो सकता नहीं, हो सकता नहीं, ये असंभव है। क्या है असंभव, क्यों असंभव है, तो आप लिख सकते हैं ये जो x का मान है ना, x का मान इस कंडीशन को समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो क्या लिखेंगे असंभव, यहाँ क्या लिखेंगे असंभव, असंभव। ओके, अब x का मान 18 क्या लेंगे, x का मान 18। अब x का मान आ गया, हमें किसका मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। अब x के मान को हम कहाँ रखते हैं समीकरण 2 में, तब यहाँ लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो y² बराबर कितना होगा 8 है तो 8 इंटू x, तो x का मान करना 18 है तो 18, तो कितना आ गया y² तो 18 इंटू 8 कितना आएगा 144 आएगा। तो यहाँ y का मान कितना आ गया, तो स्क्वायर इधर है तो रूट होगा, तो रूट होते क्या प्लस माइनस ऑन द रूट 144, तो कितना है प्लस माइनस 12। तो जान लीजिए y का मान प्लस में भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्यों, यदि ये प्लस 12 लें तब ये स्क्वायर पॉजिटिव होगा, माइनस 12 ले तब ये स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अब इसे देखिए स्क्वायर इधर तो रूट होगा, रूट तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं स्क्वायर आता तो इधर आता तो क्या होता है रूट होता, तो क्या रूट के अंदर नेगेटिव संख्या ले सकते हैं, कोई ऋणात्मक संख्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना, इसलिए हम x का मान माइनस वाला नहीं लिए। ओके, अब y का मान प्लस माइनस 12 थे, दोनों सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चलिए यहाँ पर क्या माने थे, माना कि बड़ी संख्या एक छोटी संख्या y, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों निकालना है। ओके, देखते हैं तो हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो यहाँ लिख देंगे इसके बाद से लिखते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे, जो माने थे उसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अतः बड़ी संख्या बराबर x, और x का मान कितना आया है, तो x का मान आया है 18, तो लिख देंगे 18। ओके, तथा छोटी संख्या बराबर y, और y का मान कितना आया है प्लस माइनस 12, तो प्लस माइनस 12 ये दोनों सही है, दोनों क्या है सही। यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि दो धनात्मक संख्या ज्ञात करें तो दोनों धनात्मक तब माइनस वाला नहीं होता, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला गया है। और हम जानते हैं प्लस 12 भी एक संख्या है, माइनस 12 भी एक संख्या है, तो आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। 18 लेंगे और ये प्लस 12 लेके चेक करेंगे तो वो दोनों कंडीशन संतुष्ट होगा, और यहाँ माइनस 12 और प्लस 18 लेंगे तो दोनों कंडीशन संतुष्ट होगा। तो ये दोनों क्या हुआ, ये जाके दोनों क्या हुआ फाइनल आंसर। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, अब देखिए इसमें क्या दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, यानी यदि चौड़ाई पता तो हम लंबाई डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हम बोले भी थे जो हमको यहाँ पर निकालना होता है और डायरेक्टली दोनों में रिलेशन दिया है तो आपको 2 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक चर लेंगे तो वो सॉल्व बन जाएगा। ओके, तो इसे एक चर से भी बना सकते हैं, दोनों चर से बना सकते हैं, बट आपको सजेस्ट करेंगे यदि आपको दोनों चर से बनाने आ गया है तब दोनों चर लेके ही बनाएंगे। ओके, तो काम करते हैं इसको एक चर से बनाते हैं, दोनों चर से बनाते हैं। चल देखिए ध्यान से, तो क्या करते हैं, यहाँ बोला आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो अब सोचिए यहाँ पर दिया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई पता है तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पर x मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में ही नहीं दिया है। चलिए अब चौड़ाई है 1 मीटर, तो इसलिए आयत की लंबाई, तो बताइए आयत की लंबाई कितना होगा, तो यहाँ पर बोला गया लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है, तो चौड़ाई के 2 गुना यानी 1 से तो 2x होगा और 1 अधिक तो +1 होगा, यानी 2x + 1 मीटर होगा। कितना होगा 2x + 1 मीटर। तो चौड़ाई मिल गया, लंबाई मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल 528। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई है x, लंबाई है 2x + 1। तो चौड़ाई और लंबाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया, 528, तो 528। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, x × 2x, 2x² प्लस x × 1, x प्लस में रहता है माइनस में, तो -528 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट पे कीजिए या किसी द्विघात सूत्र से कीजिए, मैंने द्विघात सूत्र जो पढ़े तो उसे कीजिए या पूर्ण वर्ग विधि से कीजिए। चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट से करते हैं, कितना है तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा, 8 दूना 16 का 6, 8 3 1, 2 दूना 4 1 5, और ये कितना आएगा 5 दूना 10, तो 256 कितना रहेगा 256। तो 2 लागत देखिए, अब यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 2 ऐसा संख्या बताइए जिसका अंतर 1 हो, लेकिन गुणा करने में 256 आता हो। गुणा करने में कितना आता हो, 256। बताइए इसे क्या सोचता है। तो नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई रेंडमली दो संख्या लेते हैं, कोई भी दो संख्या, ये तो पता नहीं 1000 के आसपास है। ओके, तो ये थी 50 से 50, चलिए कितना, मैं 40 × 40 कितना होता है, 1600 होता है, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आधा लगभग कितना है, देखिए चाहिए एक काम करो, 40 40 1600 हो जाएगा। और करते हैं 30 × 30 कितना आएगा, 900, यानी कन्फर्म है तो 30 से बड़ा ही होगा, 30 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक काम करते हैं, माइनस सपोरेट हम लेते हैं 31 और 32। 31 तो 2 एकम 2, इकाई अंक द्वारा, बट हम इकाई अंक क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो इसको बड़ा करते हैं, 32 लेते हैं 33, तो 3 दूना 6, हाँ शायद ये हो सकता है, तो गुणा कर लेते हैं। 33 × 32 कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 9 9, ये 6 9 6 15 का 5, 8 3 1 9 10, राइट। तो 32 33 कितना गया, 32 33, तो इसे हम क्या करेंगे, 2x²। अब एगो 32 से एगो 33 है, तो ये टर्म प्लस में है ना, तो बड़ा वाला टर्म प्लस में लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 33x -32x -528 बराबर 0 है, तो 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा 2x + 33। यहाँ से -32 कॉमन लेंगे ना, 32 नहीं कॉमन हो पाएगा। ठीक है, तो कितना कॉमन लेंगे, 16। कितना कॉमन लेते हैं, 16 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा 2x अब प्लस आएगा यहाँ पर कितना 33। अब गुणा कर सकते हैं, देखिए तो 16 3 48 का 8 8 3 4 और 16 3 48 48 4 52। ऐसे ही पता जब यहाँ पर जो है वही नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया बराबर 0 है, तो 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार 2x + 33 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा x - 16 बराबर 0 है, तो 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक बार इसको 0 करेंगे, तो जब 2x + 33 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 2x बराबर -33। यहाँ से कितना आएगा, x बराबर -33/2। अब बताइए x क्या था, तो यहाँ पर x से चौड़ाई, तो क्या चौड़ाई ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो ये वाला क्या होगा, असंभव होगा। ये क्या होगा, असंभव। ओके, तो हम क्या लेकर बनाएंगे, इसको लेकर बनाएंगे, यानी x - 16 को। अब जब x - 16 को 0 करते हैं, कितना आएगा, x का मान आएगा 16। अब x का मान 16 आ गया, तो अब x का मान 16 आ गया, तो चौड़ाई लंबाई दोनों निकाल सकते हैं, तो यह लिख देंगे, अतः आयत की लंबाई बराबर कितना माने हैं, x मीटर, तो x मीटर, x का मान कितना रखेंगे 16, तो 16 मीटर ही हो गया आंसर। ओके, अब फिर क्या है ना, सॉरी ये चौड़ाई है ना, तो क्या लिखेंगे चौड़ाई, अतः आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो x का मान आ गया 16। अब यहाँ लिखेंगे लंबाई, क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना है बाबू 2x + 1, तो क्या लिख देंगे 2x + 1, यहाँ मीटर है तो मीटर। अब 2 है तो 2x का मान 16, 16 दूना 32 1 33, तो 33 मीटर आएगा। यानी चौड़ाई आ गया 16 मीटर और लंबाई कितना आ गया 33 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना आ गया है, चौड़ाई आ गया है 16 मीटर और लंबाई कितना आया है 33 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो हम सिर्फ इसको एक चर लेकर बनाए हैं, बट अब 2 चर वाला भी देखते हैं और आपको हम सजेशन देंगे, यदि आप 2 चर वाला बनाना जानते हैं, 2 चर की मदद से बना सकते हैं, तो आप परीक्षा में 2 चर वाले से ही बनाएंगे, वो क्या हो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, उसमें टीचर आई थिंक शायद नंबर नहीं काटेंगे, नंबर तो इसमें भी नहीं काटना चाहिए, बट कोई ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर लोग होते हैं जिनको क्या चाहिए कि 5 नंबर का है तो 5 नंबर लाइक कंटेंट मिलना चाहिए, जबकि हम लोग का क्या मानना है कि हाँ क्वेश्चन है, इसका आंसर कंप्लीट है, सभी बात इसमें फुलफिल हो रहा है तो नंबर मिलना चाहिए। बट इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा नंबर मिले। चलिए इसको भी देख लेते हैं सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या थोड़ा, तो लंबाई चौड़ाई नहीं पता है तो वो x मान लेते हैं, वही मान लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि आयत की लंबाई, आयत की एक मिनट, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर।
ओके। अब लंबाई हमने x मान लिया, चौड़ाई कितना मान लिया, y मान लिया। अब देखते हैं प्रश्न में क्या शर्त दिया, तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहली शर्त से तो फर्स्ट शर्त क्या दिया है, आयत क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई दिया है x और चौड़ाई दिया है y, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 528, तो 528। अब देखिए यहाँ x और y दोनों आ रहे हैं, तो इसे तो हल कर नहीं पाएंगे, समीकरण से कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं 1। अब देखते हैं दूसरी शर्त से, क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त क्या था, तो सेकेंड शर्त इसमें देखिए क्या दिया है, बोल रहा है इसमें कि उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक है। उसकी लंबाई यानी x, तो x का मान क्या है, चौड़ाई के 2 गुना से, तो चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई है y, तो चौड़ाई के 2 गुना कितना होगा 2y होगा, 2 गुना से एक अधिक है, तो क्या लिखेंगे +1 हो गया। समीकरण कितना मान लेते जैसे 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक चर का मान निकल के यहाँ रखेंगे, तो y का मान रखिए चाहे x का, तो x का मान सीधे दिखाई दे रहा है, तो हम x का ही मान इसमें रख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इस x के मान को समीकरण 1 में रखे, तो x से आपको कितना लिखेंगे 2y + 1, तो जहाँ x से कितना रख देंगे, जहाँ x से कितना रख देंगे बाबू 2y + 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2y + 1, ओके। इंटू में क्या है यहाँ पर y है, तो y, अब बराबर है तो बराबर, यहाँ कितना है 528, लिख देंगे 528, ये कितना जाएगा यहाँ गुणा करेंगे तो 2y × y 2y स्क्वायर, अब प्लस y × 1, तो y बराबर 528। ये काम करते हैं, चलिए ये 2y स्क्वायर प्लस y प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में, तो -528 बराबर 0। अच्छा फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़ेंगे, तो अभी तोड़े थे लोग 2y स्क्वायर क्या मिला था, तो एगो मिला था 33 और एक मिला था 32 33 सही है ना, 3 दूना 6 3 दूना 9 6 9 15 10 56 सही है, 8 दूना 16 1 दूना 4 1 5 सही है, कितना आया था 32 33। इसे क्या करेंगे 2y स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखेंगे 33y - 32y - 528 बराबर 0। दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेते हैं कितना आएगा 2y + 33, ओके। अब माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ 2y बचे 16 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया 2y + 33 बराबर 0। अब देखिए सेम वही अप्रोच चल रहा है, देख लीजिए। तब यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार 2y + 33 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा y - 16 बराबर 0। अब एक बार क्या करेंगे 2y + 33 को 0 करेंगे, और एक बार y - 16 को 0 करेंगे, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, तो 2y बराबर -33, तो यहाँ से y का मान आ गया -33/2, और यहाँ से y का मान कितना आएगा 16। अब बताइए y क्या था, तो y यहाँ पर क्या दी थी, तो चौड़ाई दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई का कभी ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, इसलिए असंभव। ये क्या है असंभव, तो लिख देंगे असंभव। तो यानी y का मान 16 हुआ, क्या होगा y का मान 16, y का मान आ गया, हमें x का भी तो मान निकालना होगा ना, तो y के मान को हम कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। तब यहाँ हम क्या लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखा जाएगा, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 2 क्या था, तो समीकरण 2 में था x बराबर 2y + 1, ये ना था x बराबर 2y + 1। देखिए तो जहाँ y की तरह रखेंगे 2 है तो 2, और जहाँ y की तरह रखेंगे तो y जब रखेंगे 16, तो 16 + 1 ये कितना है 16 दूना 32 32 1 33 33 आ गया। अब ये लीजिए अतः आयत की लंबाई बराबर क्या माने थे x मीटर, और x का मान कितना आ चुका है बाबू, x का मान है 33, यहाँ हो जाएगा 33 मीटर, ओके। अब यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितना है, तो चौड़ाई कितना था 2 ना y था, चौड़ाई कितना था y मीटर, तो y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 16 मीटर, यहाँ लिख देंगे 16 मीटर आंसर। तो हम एक चर लेकर बनाए थे तभी इतना ही आंसर आया था, 2 चर लेकर बनाए तभी आंसर आया, इतना ही आंसर है। तब किसी भी मेथड से बनाइए सही है, बट आपको जो उचित लगे वो प्रैक्टिस कर लेंगे, बस किसी भी तरह सवाल क्या होना चाहिए एग्जाम में बनना चाहिए। बट मेरा सजेशन क्या रहेगा, यदि आपको 2 चर वाला आता है तो 2 चर वाला से ही बनाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे।
चलिए ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। ओके, चलिए इसे सोल्यूशन देखते हैं। अब बोले 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे, अब 50 का एक भाग x मान लेते, दूसरा कितना होगा 50 - x होगा। चलिए माना कि 50 का एक भाग बराबर x, एक भाग x, एक भाग कितना x, इसलिए 50 का दूसरा भाग, तो दूसरा भाग क्या होगा 50 - x होगा, सिंपल सी बात। तो एक भाग x तो दूसरा भाग क्या होगा 50 - x होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए प्रश्नानुसार इसको भी दो चर से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, तो माने कि एक भाग x दूसरा भाग y, अब लिखते चूंकि दोनों भाग 50 के इसलिए x + y = 50, समीकरण कितना मानते हैं 1। और फिर दूसरा शर्त में इनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x + 1/y बराबर क्या करते हैं 1/12। तो दो चर वाला से भी इसे भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ओके, बट आप भी इसे जैसे बनाना है बनाइए। तो बोले प्रश्नानुसार उनके व्युत्क्रमों का योग, तो बताइए इस x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/50 - x। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है, तो यह दिया है 1/12, तो लिख देंगे 1/12। अब इसी को सॉल्व करना, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा x × 50 - x। ओके, अब यहाँ इसको यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 - x और प्लस ये कितना आएगा x, अब बराबर कितना है 1/12। अब ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आया, तो काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसको इसमें गुणा करा देते हैं। तो 50 × 12 कितना आएगा 12 × 50 60, यानी आगे 600 बराबर। ये पूरा पद को हम यहाँ लेके चले हैं, तो यहाँ पर इस पद को यहाँ पर लाते हैं कितना आएगा x × 50 - x, तो कितना जाएगा यहाँ पर 600 बराबर x × 50 50x और -x²। अब इस सब को इधर लाते हैं, तो x² माइनस में इधर रहते क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर रहते क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस 600 है तो 600 और बराबर 0। ओके, अब इसको हल करते हैं, तो x² फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा 600 आएगा। इसको ऐसे ब्रेक करना है तो गुणा करने में 600 आ जाता है, सिंपल 30 × 20 50 होता है और 30 × 20 कितना होता है 600 होता है। लिख सकते हैं -30x - 20x + 600 और बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लगता है कितना आएगा यहाँ पर x - 30, यहाँ से -20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा x - 30 बराबर 0। तो यहाँ से x - 30 कॉमन, क्या कितना आएगा x - 20 आएगा बराबर 0 है तो 0। ओके, तो यहाँ से एक बार x - 30 को 0 करेंगे और यहाँ से x - 20 को 0 करेंगे, तो x का मान कितना आएगा 30 और यहाँ से x का मान कितना आएगा 20। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि x का एक भाग 30 होगा तो दूसरा भाग कितना होगा 50 - 30 20 हो जाएगा। यदि एक भाग 20 होगा तो दूसरा भाग 30 होगा, यानी कौन है वो लेकर बनाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक भाग 30 तो दूसरा भाग क्या होगा 20 होगा। तो इसका मतलब 50 को 2 ऐसे भाग बांटे, तो एक भाग आएगा 30 तो दूसरा भाग होगा 20। यदि इनके व्युत्क्रम को जोड़ेंगे ना तो पक्का 101/12 आएगा, कितना आएगा 1/12। चलिए देंगे अतः सीधे यहाँ लिखते हैं, अतः 50 का एक भाग बराबर क्या होगा x का मान कितना 30 या 20, 30 या 20। तो यदि 30 लेंगे तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा दूसरा भाग तथा दूसरा भाग। तो यदि सोचिए तो दूसरा भाग कितना है 50 - x है ना, यदि x का मान कितना लेंगे 30 तो कितना आएगा 20 या 30। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, एक भाग 30 होगा तो दूसरा भाग 20 होगा, सिंपल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का 7 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, सवाल दिया गया इस समीकरण 1/x - 2 बराबर 3 और यहाँ पर लिखा है x ≠ 0 × इसका मतलब क्या हुआ x का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों, यदि हम यहाँ पे x का मान 0 करें तो किसी भी चीज़ के बट्टा में 0 क्या परिभाषित होगा, नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। फिर यहाँ लिखा है x का मान 2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, यदि हम यहाँ पे x का मान 2 रखें तो 2 में से 2 क्या 0, यानी बट्टा में 0 है जो अपरिभाषित होगा, इसलिए यहाँ पे दिया गया, हालांकि इसे कोई काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है इसका मूल निकालना है, क्या निकालना है मूल। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल दिए 1/x - 2 बराबर 0, 3 है, क्या लिख दिए 3। अब इसका हमें क्या निकालना है मूल निकालना है, क्या निकालना है मूल। मूल मतलब क्या हुआ, इसमें x का मान निकालना है, इसको हल कर लें। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो कितना है इसका एलसीएम x × x - 2 और यहाँ पे आएगा x - 2 और यहाँ कितना आएगा -x। चलिए यहाँ पे कितना आएगा x - 2 और यहाँ पे कितना आएगा -x बराबर 3 है तो 3। तो कितना होगा x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा -2 और बराबर इसको इधर भेजते हैं तो कितना आएगा 3x - 2 बराबर, ये देखिए कितना आएगा -2 है तो -2, ये कितना आएगा 3x² और कितना आ जाएगा
माइनस 6x। अब इस सब को हम इधर लाते थे तो ये क्या होगा, तो इसको इधर ले चलते हैं, तो यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ 3x² है और माइनस 6x है, माइनस में रहते क्या हो जाएगा प्लस में, तो +2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 3x² माइनस 6x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब 3 दूना 6, अब 6 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि गुणा करने में दो ऐसा संख्या इसे जोड़ने पर 6 है और गुणा करने पर 6 है, तो ऐसा कोई दो संख्या है नहीं है ना। तो इसका मन क्या हुआ, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे लोग, इसे द्विघात सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करने के उपाय क्या है, तो वही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला से हल करेंगे। उससे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ओके, ये क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी। तो बी का मान इसमें कितना दिया है, तो बी का मान दिया -6, लिखेंगे -6² है तो स्क्वायर -4 × a का मान दिया 3 × c का मान दिया 2, तो 2 लिख देंगे। तो कितना गया 6 का स्क्वायर 36 है माइनस 4 3 12 12 दूना 24, तो कितना गया 6 में 4 गया 2 और 1 3 में 2 गया 1 12। और जान लीजिए जब डी का मान होता है, डी का मान यदि डी का मान का वर्गमूल परफेक्टली निकलता है तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर बनता है। क्या 12 का वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट पर नहीं बना पाते, यानी उतना सोचना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो डी का मान आ गया, अब डी का मान आ गया तो हम क्या करेंगे इसके बाद से, अब इसके बाद से एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d/2। आप चाहते हैं लिख भी सकते हैं द्विघात सूत्र से, कर सकते हैं द्विघात सूत्र से x बराबर -b + -√d/2 है। अब देखिए माइनस से माइनस, इसमें b का मान कितना दिया है -6, यानी लिखेंगे -6 + -√d, डी का मान कितना है 12, तो 12, अब बटा में बटा 2 है 2a, a का मान कितना हो गया, का मान तो a का मान इसमें कितना दिया है, a का मान दिया 3, तो 3 लिख देंगे। तो कितना गया -+ +6 + -√12, अब बटा में कितना गया 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसे क्या ले सकते हैं देखिए, तो 6 + माइनस, अच्छा बताइए इस 12 को क्या ले सकते हैं, 12 को तो 4 3 12 ले सकते हैं, 4 3 12, इसे क्या ले सकते हैं 2√3, अब बटा में 6 है तो 6 हो गया। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2, तो 2 कॉमन लेते कितना आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आएगा 2 3 6 + -√3, अब बटा में कितना आएगा 6, बटा में कितना आएगा 6, तो 2 3 6, तो कितना आएगा 3 + -√3/3। इस बार में हल चलता है, तो यहाँ कितना आ गया एक्स का मान, यहाँ से एक्स का मान आ गया, किसका मान निकाल रहे थे, एक्स का मान निकाल रहे थे, तो यहाँ से एक्स का मान आ गया 3 + -√3, अब बटा में कितना है 3। ओके, तो लिखेंगे अतः इस समीकरण का मूल, अतः इस समीकरण का मूल 3 + √3 अब बटा 3 और 3 एक बार माइनस में लेंगे तो -√3 अब बटा 3 है, ये हो गया आंसर, खत्म। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।